जय गणेशाय नमः। जय माँ सरस्वती, जय माँ दुर्गे, जय माँ बंगलामुखी। डेसिमल पार्ट 7 करने जा रहे हैं आज, ठीक है। पार्ट 6 तक हो गया, एक पार्ट 7 है। पार्ट 7 में क्या है सो आपको पहले हम बता रहे हैं। इसमें हमको पढ़ना है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। एक तो डेसिमल है, यानी क्या, डेसिमल कैसे आया, पॉइंट कैसे आया। जब हम न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर से डिवाइड किए, नहीं किए, तो क्या आ गया, डेसिमल आ गया। नहीं, जैसे 2/5 था, ठीक है, तो 2 में 5 से क्या होगा, डिवाइड नहीं लगा, डेसिमल डाले, तब यहाँ 0 डाले तो 0.4 हो गया, ठीक है भाई। डिवाइड करेंगे, डिवाइड में भी है दो तरीका का डिवाइड। जैसे देखो कि भारत से पाकिस्तान अलग हुआ 1947 में, नहीं अलग हुआ, अभी तक पीछा नहीं छोड़ रहा है। कभी बम फेंकवा देता है, नहीं कभी कुछ करवा देता है, कभी मुंबई में हमले करवा देता है। ये तो 5 साल पहले जो है सो पूरा देश में होता था, कभी वहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ कभी होते रहता था। नहीं, अभी भी हो रहा है। अब तो कम से कम एक स्टेट जम्मू कश्मीर तक है, सीमित है, वहाँ पकड़े हुआ है। यानी कहने का मतलब बंटवारा तो हुआ, डिवाइड तो हुआ नहीं, लेकिन लस्सा के तरफ पकड़े हुआ है, नहीं पकड़े हुआ है, पीछा छोड़ ही नहीं रहा है। बार बार रिपीट करते जा रहा है एक ही काम। और डेली का डेली जो है सो वहाँ से आतंकवादी भेजते रहता है, नहीं भेजते रहता है, सुनता है। अच्छा हाँ, एक उसी में से देखो, एक तो ये बंटवारा हो गया, और दूसरा बंटवारा पाकिस्तान भी बटा तो बांग्लादेश बन गया। वो बेचारा दोनों अलग अलग हो गया। बंटवारा तो हुआ लेकिन दोनों अलग अलग हो गया शांति से। नहीं, अब तो शांति से रह रहा। उस समय में तो लग रहा है झगड़ा लड़ाई करके अलग हुआ था, लेकिन अब तो शांति से रह रहा है, निश्चिंत है। दोनों अलग अलग है, ठीक है भाई, दोनों को एक जगह नहीं चला, अलग हो गया। ये तो पीछा ही नहीं छोड़ा। उसी प्रकार से डेसिमल भी है, वो दो प्रकार का है, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल, एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। एक टर्मिनेटिंग डेसिमल, जैसे 2/5 कहे हम, नहीं कहे तो 0.4 हो गया, ठीक है भाई, बंटवारा हुआ 0.4 पर निश्चिंत हो गया, ठीक है। अब हम कहते हैं 2/3, नहीं 2/3 कहे तो अब क्या हुआ भाई, 2/3 में अब हम 2 में 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो 0.6, फिर 0.6, फिर 6, फिर 6, छूटिए नहीं रहा, 0.6666 चलते आ रहा है। नहीं तो 6 पर क्या डाल देते हैं हम लोग, डॉट, माने क्या, रेकरिंग, माने तुम जब आते ही रहेगा परमानेंट, तो लो तुमको हम चंदन लगा देते हैं एक। नहीं तो दो प्रकार से बटा, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल, हाँ एक क्या, नॉन टर्मिनेटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग जो हो गया वही किस में चला जाएगा, रेकरिंग में। रेकरिंग माने क्या, बार बार आते जाता है, ठीक है। आज हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। ये तो आपको हम कहानी बताए हैं, नहीं कहानी है ना, है। आइए, कहाँ गया जी मार्कर जी, मार्कर जी कहाँ गए, मार्कर जी कहीं चले गए घूमने। चलिए दूसरा मार्कर। जय गणेशाय नमः, जय माँ सरस्वती, जय माँ बंगलामुखी। हम लोग किसमें हैं, हम लोग हैं डेसिमल। आज हम लोगों का 7th चैप्टर हो रहा है, किसके लिए है, फॉर क्लास 6 वालों के लिए और क्लास 7 वालों के लिए, है ना। सबके, इसके लिए तो है ही नहीं। अब बाकी जो जितना कर ले, जिसका पीछे छूटा हुआ होगा, नहीं आता होगा, दिक्कत होती होगी, भूलता है, मनुष्य है, भूलेगा, ठीक है। वही हमको पढ़ना है। डेसिमल को कितने भाग में बांटे हम लोग,
इसको हम लोग दो भाग में बांट दिए। ठीक है, एक टर्मिनेट हो गया, नहीं हुआ था, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, दिखाई दे रहा है, अब नजदीक में है। और दूसरा हो गया मेरा नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन, दिखाई दे रहा, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, ये जो नॉन टर्मिनेटिंग है इसी को हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। क्या बोलेंगे इसको? रेकरिंग। ठीक है, ध्यान से देखो, इधर हम हट जाते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग, रेकरिंग हटा दो, रिपीटिंग कर दो, क्या रिपीटिंग कर दो, और या लिख दो रेकरिंग डेसिमल। अब तो ठीक हो गया, या रेकरिंग डेसिमल। ठीक है, दोनों नाम हो गया। ठीक, अब हम आ जाते हैं इसमें कि टर्मिनेटिंग डेसिमल कौन हुआ। ठीक है, क्या बोले थे कि भाई आसानी से कट गया, डिवाइड तो हुआ लेकिन आसानी से रह गया, दोनों अलग हो गया, बात खत्म। ठीक, सॉल्यूशन आ गया, लेकिन वो तो लस्सा की तरह सटा हुआ है, नहीं, बार बार वही आ रहा है, तो क्या होगा? रेकरिंग में, रिपीटिंग में। अब देखो, जैसे टर्मिनेटिंग डेसिमल किसको कहा, इसका डिफिनीशन हम क्या देंगे जानता है? ये जो टर्मिनेटिंग डेसिमल है, इसका जो फ्रैक्शन है न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर जो होगा वह या तो 2 होगा या 5 होगा, या 2 के पावर में होगा या 5 के पावर में होगा, या दोनों के पावर में हो सकता है, 2 या 5 या दोनों के पावर में हो सकता है। नहीं, जैसे इसका हम दे देंगे क्या डिफिनीशन, क्या देंगे? टर्मिनेटिंग डेसिमल ए फ्रैक्शन, डिफिनीशन लिख लो, ए फ्रैक्शन p by q is a terminating, दिखाई दे रहा है? हाँ, थोड़ा सा लाइट आ रहा होगा उधर से, लेकिन ठीक है। टर्मिनेटिंग डेसिमल if its lowest form, if its lowest form the denominator has factors as 2 or 5 or both 2 and 5। अब समझ गया बात? इसका जो डिनोमिनेटर होगा वो 2 होगा या 5 होगा या दोनों हो सकता है। ठीक है, एक दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग, इसके अलावा आप देखो ना, इसके अलावा डिनोमिनेटर में ये 2 5 के अलावा कुछ भी आएगा वो किस में चला जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग में। बस सीधा सा एग्जाम्पल है, हाँ, किसमें चला जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग में। इसका क्या लिख देंगे हम लोग डिफिनीशन? एक तो आपके दिमाग में सेट हो गया, ये डिफिनीशन हो गया कि भाई ये सब जिसमें नहीं होगा, किसमें? डिनोमिनेटर में, वो सब क्या चला जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग में। और मैथमेटिकली आप इसको डिफिनीशन देना होगा, नहीं देना होगा, तो क्या दीजिएगा डिफिनीशन? सोचिए, ए फ्रैक्शन p by q is non-terminating repetition, non-terminating
रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है। इफ अ डिजिट और ब्लॉक ऑफ डिजिट, ब्लॉक ऑफ डिजिट क्या है सो हम बताते हैं आपको। जैसे मान लो कि 2/3 क्या किए, 2/3 किए, तो 3 से जो हम डिवाइड किए तो 0.6 आया, एक डिजिट आया, वही 6 बार बार आते जा रहा है, आ रहा है ना। और यदि कोई दूसरा ऐसा है जिसको हम डिवाइड करते हैं तो एक ही डिजिट नहीं, 3 4 5 6 7 8 10 डिजिट आता है, और फिर बार बार वही 10 डिजिट रिपीट कर रहेगा, वही 10 डिजिट फिर दोबारा रिपीट करते जाएगा, उसको बोलते हैं ब्लॉक ऑफ डिजिट। अब समझ गया बात। ए फ्रैक्शन p by q इज नॉन टर्मिनेटिंग या रिपीटिंग डेसिमल इफ अ डिजिट और ब्लॉक ऑफ डिजिट नहीं। जैसे मान लो कि यहाँ 0.6666666 आया, इसको तो हम लिख देंगे 0.6 पर डिग्री नहीं। एक बात हुआ, एक जगह का क्या आ रहा है, मान लो कि 0.234, फिर आ रहा है 234, फिर आएगा 234, इस प्रकार से आता है नहीं। तो इस प्रकार से जब आएगा तो इसको हम क्या करेंगे, हटा देंगे, या तो हम यहाँ एक पॉइंट है, यहाँ एक पॉइंट लिख देंगे। लिखने का तरीका है, इसको ऐसा लिख देंगे यानी 2 से लेकर 4 तक बार बार रिपीट करेगा, या इसको एक चीज और लिखते हैं हम लोग 0.234, इस पर एक लाइन खींच दिए। दोनों तरीका से आप लिख सकते हैं, ठीक है। इसको बोलेंगे क्या, ब्लॉक ऑफ डिजिट। ऐसी क्या हो गया, सिंगल डिजिट। आप समझ गए। चलिए क्या हुआ, ए फ्रैक्शन p by q इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल इफ अ डिजिट और ब्लॉक ऑफ डिजिट्स are repeated in किस पार्ट में, दो पार्ट है ना डेसिमल का, एक होल नंबर पार्ट, एक डेसिमल पार्ट। तो किधर रिपीट हो रहा है, डेसिमल पार्ट में। तो इन डेसिमल पार्ट हो गया क्लियर। चलिए अब हम इससे आगे आते हैं, इससे आगे आ जाते हैं हम लोग। इसका तो एग्जाम्पल में कोई दिक्कत नहीं है, नहीं कोई दिक्कत है। नीचा में 2, जैसे 7/2 बंटवारा तो हुआ लेकिन क्लियर हो गया नहीं कि भाई 3.5 हो गया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा मान लो हम लिख देते हैं 4/5, क्या क्या हो जाएगा 0.8, कोई प्रॉब्लम नहीं। पाकिस्तान बांग्लादेश दोनों अलग अलग, दोनों में कोई दिक्कत नहीं, आराम से दोनों रह रहा है नहीं। एक हम लोग हैं हिंदुस्तान के, क्या कि पीछे छोड़ ही नहीं रहा, जब जैसा मिलता है वैसा उल्टा करते रहता है, ठीक। अच्छा ये दोनों एग्जाम्पल, एक तो हम दे दिए 2 का, एक दे दिए 5 का। अब एक ऐसा एग्जाम्पल देना है, ठीक है, जिसमें 2 भी रहेगा और 5 भी रहेगा, वो आप अपना बनाओ, ठीक है। अब चलो क्या ले लो, जैसे हम ले लेते हैं 9/2 × 5 यानी कितना हो गया 9/10, यानी क्या हो गया 0.9। कोई दिक्कत हुआ, कोई दिक्कत नहीं। ई साहब में पीछा नहीं छोड़ने वाला है। नॉन टर्मिनेटिंग या रिपीटिंग, या उसी को बोलते हैं रेकरिंग डेसिमल। A fraction p by q is non-terminating decimal या non-terminating repeating decimal if a digit or block of digits are repeated in decimal part. ठीक है, अब हम आ जाते हैं, इसका एग्जाम्पल लीजिएगा ना। ये तो बेचारा एकदम पूरा पूरी क्लियर है। इसका एग्जाम्पल यदि लेते हैं तो मान लो 1/3 ले लो, ले लिया तो 1 में हम क्या करेंगे, 3 से डिवाइड किए, डेसिमल 0, 3 3 जा 9, 1, ठीक है भाई 0 बैठा दो तो 3 3 जा 9,
फिर 10। ये कब तक जाएगा? कभी कटने वाला है? पूरे पृथ्वी पर हम पूरा कॉपी मान लें और पूरा लिखते जाए, कभी नहीं कटेगा। इसी को क्या लिखते हैं हम लोग? 0.3 पर रेकरिंग। वही कहा था 1 डिजिट या ब्लॉक ऑफ डिजिट्स, 1 डिजिट या ब्लॉक ऑफ डिजिट, इसीलिए कहा गया था। अब समझ गया बात? चलो दूसरा ले लेगा कोई, जहां की आएगा लगातार, ठीक है। जैसे कोई एग्जांपल ले लो, वो अपना ले लेगा एग्जांपल, ठीक है, जहां की लगातार वो रिपीट में आएगा। हम लेने लगेंगे तभी हमको चल लग जाएगा बहुत समय। अब आ जाओ ये जो नॉन टर्मिनेटिंग वाला है, इसको हम लोग 2 भाग में फिर बांटते हैं। नहीं बटा था, 2 भाग बटी, वहीं पर दिखा दिए थे, 2 भाग में बट गया था। उसको क्यों काहे बांटा सो देखो। वो है जैसे डेसिमल के बाद जितना डिजिट आया, जैसे मान लो 1.66666 आता चला गया, तो एक पार्ट हुआ। ऐसा भी तो हो सकता है कि 1.266666 यानी 2 रिपीट नहीं हो रहा है। ध्यान दो, 2 रिपीट नहीं हो रहा है, लेकिन उसके बाद वाला जो डिजिट है वह रिपीट होते जा रहा है। नहीं, जैसे हम देखें यहां एग्जांपल ले लो, एक मेरा ई हो गया 0.3333 ई, यानी इसको हम तो लिखिए 0.3 पर दे दिए रेकरिंग, एक ही पार्ट। और दूसरा पार्ट हो रहा है हमको कि 1.233333, यानी हो गया 1.2 सिर्फ 3 पर में रेकरिंग। यानी डेसिमल पार्ट में ऐसा डिजिट है जो कि रिपीट नहीं हो रहा है, इसीलिए इसको हम 2 भाग में बांट दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 2 पार्ट में बढ़ सकता है कि नहीं, तो अपने सोच के देखो। ई है मेरा सिर्फ एक डिजिट है, या मतलब ऐसा भी हो सकता है कि जैसे मान लीजिए पॉइंट कोई ऐसा हो 777 कुछ भी हो, यही नहीं रिपीट हो रहा है। जैसे यही भी ले सकते हैं हम लोग 0.73, बार बार यही रिपीट होगा 73, बार बार यही रिपीट होगा 73, इसको 0.73 पर रेकरिंग ले सकते हैं। यानी जो डिजिट है सब रेकरिंग में है, मतलब सब बार बार आ रहा है। इसमें एक डिजिट ऐसा है जो कि रिपीट नहीं हो रहा है, उसके बाद जो आ रहा है वो रिपीट हो रहा है, लेकिन वो नहीं हो रहा है। ठीक है, अस्थिर से इसको दिमाग में बैठा लो कि 2 भाग में हम इस प्रकार से इसको बांट दिए। ठीक है, इसका नाम रख दिए हम लोग। क्या नाम रख दिए? इसको मान लिए प्योर। रेकरिंग तो है ही, लेकिन रेकरिंग में भी प्योर। रेकरिंग तो है, लेकिन रेकरिंग में भी प्योर रेकरिंग। जब यही प्योर, इसको मान लेते हैं मिक्स्ड रेकरिंग। समझ गया? रेकरिंग तो है, प्योर रेकरिंग है। ये क्या है? इसमें मिलावट नहीं है। जैसे ई 2 वाला से रेकरिंग वाला में तो नहीं आया, मिल गया नहीं, इसलिए इसको बोले क्या? मिक्स्ड रेकरिंग। हो गया, बात खत्म। चलिए अब हम इसको फटाफट आपको बता देते हैं। इधर टाइपे बताने में चले गए हम लोग। प्योर रेकरिंग कौन होगा, इसका एग्जाम्पल ले लीजिए। एग्जाम्पल तो ले लिए, इसको सॉल्व कैसे करेंगे? जैसे मान लो कोई एग्जाम्पल ले लिया 0.6 पर रेकरिंग ले लिया। ठीक है, इसको हमको सॉल्व करना है। ठीक, कैसे सॉल्व करेंगे? तो डेसिमल के बाद जो भी डिजिट है, जो भी नंबर है वो ले लिए। तो क्या हो गया? 6 था ना, 6 था, 6 ले लिए। अब देखना है कि कितना पर रेकरिंग है। तो एक ही डिजिट पर रेकरिंग है ना। तो एक तो 9 बैठा दिए। अब काट दो, 3 2 3, 6 3 3 9। नहीं, एक दूसरा एग्जाम्पल ले लो। जैसे दूसरा एग्जाम्पल है 0.6705, 0.6705, मान यहां से यहां तक रेकरिंग है ना, प्योर जो है सो पूरा रेकरिंग में है, तो प्योर रेकरिंग।
इसको सॉल्व करना है तो हम कैसे करेंगे, इसको सॉल्व करना होगा तो हम करेंगे 6705, यानी जो रेकरिंग वाला पार्ट है पूरा लिख दिए। अब बाय कैठों पर रेकरिंग है, कितना डिजिट पर, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, बस हो गया, कोई टेंशन नहीं। इसको अपना काट दीजिएगा, काट के ये अपना समझिएगा। अच्छा, अब कहेगा कि इसमें तो होल नंबर पार्ट नहीं लिया, वो रहेगा तब क्या करेंगे, सही बात, 1.375 इस पर रेकरिंग है। अब क्या करेगा, भैया ये तो होल नंबर पार्ट है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, तो 1 अब प्लस, उसके बाद जो जैसा काम पहले किए हैं वैसा ही सेम काम कर दीजिए। तो क्या लिखिएगा 375, तो 375, तीनों पर रेकरिंग है तो 3 9, समझ गए बात अब, ठीक है। क्योंकि हमको टाइम इससे ज्यादा नहीं होता। मिक्स्ड में आ जाइए, मिक्स्ड में क्या होता है आपका, मिक्स्ड का एग्जांपल यदि आप लेते हैं जैसे 0.3167, 0.3167 मिक्स्ड है, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि पहले तो नंबर पूरा लिखा आएगा 3167, इसमें से माइनस कर देंगे जिस पर रेकरिंग नहीं है। मान लो कि रेकरिंग किस पर नहीं है, 6 पर है रेकरिंग है, 31 पर रेकरिंग नहीं है, तो इसमें से हम लोग 31 क्या कर देंगे, माइनस कर दिए, ठीक है। अब हुआ 9 वाला बात है, तो जितना पर रेकरिंग है उतना 9 बैठाएंगे, जितना पर रेकरिंग है उतना 9 बैठा दो। 2 पर रेकरिंग है तो 2 9 बैठाया, नहीं बैठा दिए। कितना पर रेकरिंग नहीं है, जितना पर रेकरिंग नहीं है उतना क्या करेंगे, 0 बैठा देंगे। 2 पर रेकरिंग नहीं है तो 2 पर क्या बैठा दिए, 0 बैठा दिए। अब हो गया, आराम से कट जाएगा, इसमें से माइनस कर दीजिए, बाय करके कट जाएगा, ठीक है। अब इस पर हमको क्वेश्चन देना है, तो इसे आगे वाला वीडियो में आपको हम क्वेश्चन डाल देंगे, ठीक है। जय मां बंगला मुखी।